नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत और फ्रांस के संबंध बहुत मजबूत हुए हैं। इनमें एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है और ये क्रम लगातार आगे बढ़ भी रहा है। इस बार नरेंद्र मोदी की जो फ्रांस यात्रा है वो अनेक अर्थों में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि एक सामान्य औपचारिक यात्रा मात्र नहीं है, बल्कि भारत को इस यात्रा के माध्यम से एक बड़ा सम्मान दिया गया है। नरेंद्र मोदी को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया और वो मुख्य समारोह जो होगा उसके मुख्य अतिथि के रूप में उसमें सहभागिता कर रहे हैं। और ये मानना चाहिए कि ये जो भारत को ये यहाँ पे सम्मान फ्रांस में मिला है, ये विगत 9 वर्षों में जो नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की सफलता है उसका एक प्रमाण ये भी है। अब ये भारत और फ्रांस के संबंधों की बात चली तो कई पुराने प्रसंग जो हैं नरेंद्र मोदी से संबंधित और या वर्तमान राष्ट्रपति जो फ्रांस के हैं इमैनुअल मैक्रों, उनके बीच जिस प्रकार की घनिष्ठता है वो भी प्रसंग यहाँ पे उठा। 40 वर्ष पहले का एक किस्सा नरेंद्र मोदी ने यहाँ प्रवासी भारतीयों को सुनाया। वो वहाँ पे प्रवासी भारतीयों के नमस्ते फ्रांस नाम से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने याद किया कि 40 वर्ष पहले फ्रांस ने अहमदाबाद में अपना एक सांस्कृतिक केंद्र खोला था और उसके वो पहले सदस्य थे। इस रूप में सदस्यता का जो कार्ड मिला था, उन्होंने कहा कि उसको मैं भूल नहीं सकता हूँ। और आज जब फ्रांस में पहुँचे हैं तो एक बार 40 वर्ष पहला वो भी जो प्रकरण है वो भी याद आ गया और किस प्रकार फ्रांस से लगाव रहा होगा ये भी एक बात उठकर सामने आई। और सांस्कृतिक केंद्र खोला था तो किस प्रकार से सांस्कृतिक संबंध आगे बढ़े होंगे, इस दिशा में भी नरेंद्र मोदी का योगदान है। तो ये भी बात एक आया। दूसरी बात जो इमैनुअल मैक्रों से संबंधित थी, उन्होंने भी कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि वो माँ विंध्यवासिनी के धाम के पास जाएंगे और बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी भी जाएंगे। पिछली भारत यात्रा के दौरान वह विंध्याचल के 96 क्षेत्र में गए थे और वहाँ पे सौर ऊर्जा का एक बड़ा प्लांट का उसका भी उद्घाटन किया था। वहाँ पे उनके विंध्याचल की चुनरी और प्रसाद के साथ उनका स्वागत अभिनंदन किया गया था। काशी विश्वनाथ में वो रहे तो भोले भोले नाथ के गूंज सुनाई दिए और ये भी अभूतपूर्व स्वागत था जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी। जिस प्रकार 40 वर्ष पहले किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि पहला कार्ड लेने वाले नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बनेंगे। इसके पहले परेड जो मुख्य समारोह था उसमें शामिल होने के पहले नरेंद्र मोदी ने वहाँ की प्रधानमंत्री और सीनेट के अध्यक्ष से वार्ता की और दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर एक सहमति बनी।